ओके, गुड मॉर्निंग बेटा। आज जो हमने क्लास में टॉपिक किया था वो था जुडिशरी एंड राइट्स। ये है हमारा चैप्टर 6। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जुडिशरी एंड राइट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अभी इस वीडियो के अंदर। ये क्या कहता है कि वी हैव ऑलरेडी सीन दैट जुडिशरी इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, ये कहता है कि जुडिशरी जो है इज इंटरेस्टेड, यानी कि जुडिशरी को एक राइट दिया गया है, पावर दी गई है इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की। और ये राइट और ये जो पावर है जुडिशरी को, इट इज़ कन्फर्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू वेज इन विच सुप्रीम कोर्ट कैन रिमेडी द वायलेशन ऑफ राइट्स। अब ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो टू वेज प्रोवाइड करता है। टू वेज इन द सेंस कैसे, ये टू वेज क्या है, जिसके थ्रू जुडिशरी जो है प्रोटेक्ट करती है फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, प्रोटेक्ट करती है और रिमेडी प्रोवाइड करती है इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ आवर राइट्स। और ये टू वेज कौन कौन से हैं? दीज आर द टू वेज। नंबर 1 क्या है? फर्स्ट इट कैन रिस्टोर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करेगी। कैसे करेगी? बाय इशूइंग रिट्स। ठीक है, ये रिट्स का जो टॉपिक है ये ऑलरेडी हम कई बार मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। रिट्स जैसे कि हैबियस कॉर्पस, मैंडामस एट्सेट्रा, 5 रिट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत, यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट को रिट्स इशू करने की पावर किस आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 32। और सेम पावर इज गिवन टू दी हाई कोर्ट्स। ठीक है, अंडर आर्टिकल 226 के अंदर। ठीक है, सेकेंडली क्या है, दूसरा जो तरीका है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर द कंसर्न्ड लॉ। अगर किसी लॉ के तहत, ठीक है, इंडिविजुअल्स के राइट्स जो इन्फ्रिंज होते हैं, वायलेट होते हैं एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को क्या कर सकता है? डिक्लेयर कर देगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड देयरफॉर नॉन ऑपरेशनल अंडर आर्टिकल 13। ठीक है, अब क्या है कि आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 हमें बताता है कि लॉ की डेफिनेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको समझने की बात है कि जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशन, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, कस्टम हैं, ठीक है, या रिचुअल्स हैं जो लंबे समय से चले आ रहे हैं, ठीक है, वो सभी लॉ की डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है, अनलेस दे आर इनकंसिस्टेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के इनकंसिस्टेंट नहीं हैं, तो अगर वे इनकंसिस्टेंट हो गए तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उन लॉज को, जो लॉज हैं, बाई लॉज है, लेजिस्लेशन है, एक्ट है, रेगुलेशन है, रूल है, कस्टम है, ठीक है, उनको क्या कर देगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगा और वो इनऑपरेटिव हो जाएंगे, नॉन ऑपरेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं जो बताए गए हैं जिनके थ्रू जुडिशरी जो है इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि टुगेदर दीज 2 प्रोविजंस, ऊपर जो हमने अभी 2 प्रोविजन डिस्कस किए हैं, ये दोनों प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश द सुप्रीम कोर्ट एज प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि विच आर द 2 वे प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द सुप्रीम कोर्ट एज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो आपने वो 2 प्रोविजंस लिखने जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किए हैं। ठीक है, ये तो है कि एक तरफ तो ये फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर है और दूसरा क्या करता है, किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, या दूसरा जो पावर है, दूसरी जो पावर है सुप्रीम, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हीं 2 वेज के थ्रू जो है क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की जो पावर है
वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है या हमारे हाई कोर्ट को है इन सम केसेस। सेकेंड ऑफ द टू वेज मैंशनड अबाउ इन्वॉल्व जुडिशियल रिव्यू। जो दूसरा हमने पढ़ा, दूसरा जो है कि जो इंटरप्रिटेशन की पावर है सुप्रीम कोर्ट की, या अंडर आर्टिकल 13 जो पावर है सुप्रीम कोर्ट को कि किसी भी लॉ को जो इनकंसिस्टेंट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगा या उनको इनऑपरेटिव कर देगा, उस पावर को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ये जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज़ टेकन फ्रॉम यूएसए से लिया गया है ये, एंड इट मेक्स आवर सुप्रीम कोर्ट मोर पावरफुल। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाता है। कैसे? सपोज करिए कोई लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन मीन्स लेजिस्लेचर ने, पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास किया है, कोई लॉ बनाया है, और वो लॉ जो है किसी भी तरीके से अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के इनकंसिस्टेंट है तो सुप्रीम कोर्ट को पावर है उस लॉ की भी इंटरप्रिटेशन करेगा और कॉन्स्टिट्यूशन की भी इंटरप्रिटेशन करेगा और देखेगा कि ये जो लॉ बनाया गया है ये कहाँ तक इनकंसिस्टेंट है, और जहाँ तक वो स्पेसिफिक लॉ इनकंसिस्टेंट होगा उसी पार्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगा, डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, इसी को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। और जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं कि सम पार्ट ऑफ दैट एक्ट क्या कहता है, वो स्ट्राइक डाउन कर देता है उसको सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यानी कि उस बेसिक जो मेन लॉ है उसमें से उसको हटा देता है। ठीक है, तो इसको ये जो है प्रिंसिपल ऑफ या जो है सेपरेशन भी बोला जाता है कि सेपरेट कर देगा उसको उससे। ठीक है, परहैप्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो यहाँ पर एक और छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि विच इज़ द मोस्ट पावर इम्पोर्टेंट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की सबसे वो है जुडिशियल रिव्यू की पावर है। जुडिशियल रिव्यू मीन्स, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ये आपका आंसर है, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स टू एग्जामाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ। किसी भी लॉ की मेड बाय लेजिस्लेचर, किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामाइन करना ही जुडिशियल रिव्यू है। इफ कोर्ट अराइव्स एट द कंक्लूजन, यदि कोर्ट इस कंक्लूजन पर पहुंचती है दैट द लॉ इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सच लॉ इज डिक्लेयर्ड एज इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनकैपेबल। ठीक है, या सॉरी इनएप्लीकेबल और इनऑपरेटिव, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनऑपरेटिव डिक्लेयर कर देगा कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ओके बेटा। देन द टर्म जुडिशियल रिव्यू इज नोवेयर मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कहता है कि जो जुडिशियल रिव्यू की जो टर्म है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। हाउएवर, फिर भी द फैक्ट दैट इंडिया हैज़ ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, एंड द सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन, यानी कि हटा देना, ए लॉ दैट गोज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, और सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकता है, कट डाउन कर सकता है, सेपरेट कर सकता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ सिवरेबिलिटी है। ठीक है, कि जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है उसको उस लॉ से हटा देगा। अगर पूरा का पूरा कोई भी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनकंसिस्टेंट है, तो पूरे के पूरे लॉ को क्या कर देंगे, इनऑपरेटिव घोषित कर देंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, इम्प्लिसिटली गिव्स द सुप्रीम कोर्ट द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो इम्प्लाइडली, ठीक है, इम्प्लाइडली अंदरूनी सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है विदाउट रिटन डॉक्यूमेंट।
ठीक है, इम्प्लाइडली ये पावर है कि वट एवर इज इनकंसिस्टेंट टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू का एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका बनता है इंपॉर्टेंट, कि डिफाइन एक्सप्लेन द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ तक ये सारा जो है मेंशन करना पड़ेगा। बिसाइड एज वी सा इन द सेक्शन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, इसी चैप्टर में हमने जब ज्यूरिसडिक्शन की थी सुप्रीम कोर्ट की, तो हमने क्या देखा था कि इन द केस ऑफ फेडरल रिलेशन टू, फेडरल रिलेशंस के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी रिव्यू की पावर यूज कर सकता है। ठीक है, कैसे करेगा रिव्यू की पावर यूज? ठीक है, इफ अ लॉ इज इनकंसिस्टेंट विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, अगर कोई ऐसा लॉ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ बनाया है जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है, फेडरेशन रिलेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन की पावर है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लेट डाउन की है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगी पावर्स, उससे अलग किसी तरीके से अगर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है पावर का, तो भी सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है कि वेदर इट इज़ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ऑफ प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो उस पावर को भी, उस लॉ को भी सुप्रीम कोर्ट जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगा। सपोज करिए द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स ए लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून बनाती है विच अकॉर्डिंग टू सम स्टेट्स कंसर्न्स ए सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ, फ्रॉम द स्टेट लिस्ट, और वो जो मैटर है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, वो मैटर स्टेट्स को दिया गया है अंडर द स्टेट लिस्ट। ठीक है, उस मैटर पर लॉ बनाने की पावर जो है स्टेट को है, लेकिन उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना लॉ बना दिया है, तो स्टेट के पास क्या रेमेडी रहेगी? स्टेट के पास रेमेडी है कि देन स्टेट्स कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, स्टेट सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं, एंड इफ द कोर्ट एग्रीज विद देम, और अगर कोर्ट स्टेट के आर्ग्यूमेंट से एग्री करता है कि उस मैटर पर सिर्फ स्टेट्स ही लॉ बना सकती हैं, तो सेंटर के बनाए हुए लॉ को क्या डिक्लेयर कर देगा सुप्रीम कोर्ट? इट वुड डिक्लेयर द लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, इन दिस सेंस द रिव्यू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड्स पावर टू रिव्यू लेजिस्लेशन, यानी कि हर लेजिस्लेशन का रिव्यू कर सकता है, हर एक्ट का, हर कानून का रिव्यू कर सकता है, ऑन द ग्राउंड दैट, और किस ग्राउंड पर करेगा? यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, कि किस ग्राउंड्स पर सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू द लेजिस्लेशंस मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑन द ग्राउंड दैट दे वायलेट फंडामेंटल राइट्स। नंबर 1 कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं करते हैं, और सेकंड क्या है? ऑन द ग्राउंड दैट दे वायलेट द फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, या सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन ने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर प्रोवाइड किया है क्या उसको भी तो वायलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, इन दो ग्राउंड्स पर सुप्रीम कोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी लेजिस्लेशन का रिव्यू कर सकता है। द रिव्यू पावर एक्सटेंड्स टू द लॉ पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर आल्सो, तो यहाँ जो ये रिव्यू पावर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन को भी रिव्यू करता है, ये स्टेट लेजिस्लेशन को भी एक्सटेंड करता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ बनाती हैं जो स्टेट लिस्ट में तो है, बट वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स के राइट्स को इन्फ्रिंज करता है या वायलेट करता है, तो वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट स्टेट लेजिस्लेशन का रिव्यू कर सकता है, और अप टू द एक्सटेंट to which the law inconsistent to the provisions of the constitution or fundamental rights, supreme court can strike down that law। ठीक है, together the writ power and the review power of the court make judiciary very powerful, और ये दो ऐसी पावर हैं सुप्रीम कोर्ट के पास जो इस
को सबसे पावरफुल बनाते हैं हमारी जुडिशरी को। कौन कौन सी पावर्स हैं? रिट पावर्स अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 एंड रिव्यू पावर। इन पर्टिकुलर द रिव्यू पावर मीन्स, अब रिव्यू पावर का क्या मतलब है कि रिव्यू पावर, व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट? मीन्स दैट जुडिशरी कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकती है। एंड नंबर 2, लॉज पास्ड बाय लेजिस्लेचर, और ये लेजिस्लेचर कौन सी होगी? इधर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों हो सकती हैं। Many people think that this feature enables the judiciary to protect the constitution effectively and also to protect the rights of citizen. ठीक है। The practice of entertaining PILs has further added. अब 2 पावर तो थी ही सुप्रीम कोर्ट के पास, नंबर 1 रिव्यू पावर, नंबर 2 रिट पावर्स। तीसरी पावर इसमें क्या आ गई कि जितनी भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आती हैं उनको सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करता है। तो उनको एक सिंपल एप्लीकेशन को भी जब सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करके कॉग्निजेंस लेता है, जो जुडिशियल एक्टिविज्म शुरू हो जाता है, तो उससे भी जो है जुडिशरी पावरफुल हुई है और उससे भी जो है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन मिली है। ठीक है। तो डू यू रिमेंबर दैट इन दैट चैप्टर ऑन राइट्स का जो चैप्टर हमने किया था, वी मैंशनड द राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23 है, इसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन था। दिस राइट प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर, उसमें क्या था दिया हुआ है कि वो फोर्स्ड लेबर प्रोहिबिट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कि किसी भी व्यक्ति से फोर्स्ड, एक वर्किंग प्लेस पर फोर्स्ड लेबर नहीं कराई जाएगी। ट्रेड इन ह्यूमन फ्लैश, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जीवित आदमियों का व्यापार या मुर्दा आदमियों लोगों के फ्लैश का व्यापार करना, ट्रेड करना। एंड प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजर्डस जॉब्स, और माइनिंग वगैरह की साइट्स पर, ठीक है, और फैक्ट्रीज में, माइनिंग में, इनमें जो है जो बच्चे हैं अंडर द 14 ईयर्स ऑफ एज, उनको काम पर नहीं लगाया जाएगा। इन चीज़ों की मनाही करता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। बट द क्वेश्चन क्या है? हाउ कुड दोज हुज राइट्स वर वायलेटेड, जिनके राइट्स वायलेट हुए हैं, अप्रोच द कोर्ट, वो कोर्ट कैसे आएंगे? ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मान ले कि आज भी इंडिया की मोर देन 60% जो पॉपुलेशन है वो गरीब है। ठीक है, इवन 70-80% भी कहें तो इसमें कोई जो है डेरोगेटरी नहीं होगा कि पुअर हैं। नंबर ऑफ पीपल, लार्ज पॉपुलेशन जो है इलिटरेट है, तो वो कोर्ट को अप्रोच कैसे करेंगे, कैसे जाएंगे? तो इसको इनेबल बनाया है PIL सिस्टम ने, जिसमें खुद विक्टिम जिसके राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं या ऑन द बिहाफ ऑफ दैट विक्टिम एनी पर्सन कैन फाइल ए PIL, ठीक है, टू द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, और PIL से क्या होगा, हमारा जुडिशियल जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और उससे पॉसिबल हुआ कि जो कोर्ट जो है इन PILs के थ्रू जो है क्या करेगी, कंसीडर करेगी PILs को, एप्लीकेशंस को, और जहाँ भी कोर्ट को लगता है कि यहाँ राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं वहाँ एक्शन लेगी। दस द कोर्ट कंसीडर ए होल सेट ऑफ केसेस, इस प्रकार कोर्ट जो है बहुत सारे केसेस को कंसीडर करती है। द ब्लाइंडिंग ऑफ द जेल इनमेट्स बाय द पुलिस, ठीक है, पुलिस के द्वारा जेल के अंदर जो कैदी होते हैं उनका जो इल ट्रीटमेंट होता है प्रिजनर्स का, इन ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस होती हैं, कहाँ पर, इन स्टोन क्वेरीज, जहाँ पर ये पत्थर वगैरह की खुदाई होती है, ठीक है, माइनिंग होती है, वहाँ पर इन ह्यूमन कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है कोर्ट कोग्निजेंस लेता है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, जैसी अगर PIL हैं इस तरह की, तो कोर्ट कोग्निजेंस लेता है PIL के ऊपर, और एक्टिवेट होती है जुडिशरी और एक्शन लिया जाता है। दिस ट्रेंड हैज़ मेड राइट रियली, PIL का ट्रेंड आने से हमारे जो राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो रियलिटी में जो है मीनिंगफुल हो गए हैं। किसके लिए? ज़्यादातर
पुअर लोगों के लिए और जो डिसएडवांटेज्ड पीपल हैं उनके लिए भी मीनिंगफुल हो गए हैं कि उनके राइट को जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है प्रोटेक्शन मिली है। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमने टॉपिक किया था। तो इसमें ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनको आप कर लेंगे कि व्हेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि व्हेन डज द कोर्ट यूज द पावर, रिव्यू पावर, और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड रिट। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, दोनों ही चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस की हैं। तो इनको आप क्वेश्चन को ज़रूर करेंगे। विद दिस, थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू।